Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, I welcome you all in the lecture number 29 of Computer Communication and Networks. This is our second lecture of this week, and this is the continuation of our previous lecture. We were studying about the subnet mask and the default. Students, how can we I find out or identify the subnet mask? हमने उसमें क्या किया था? हमने boolean algebra and operator use किया था, और just revise what is a boolean algebra and operator. When we have both sides when we have one on both sides, then we will get an answer 1. Otherwise, we will get an answer that is 0. So how can we uh, perform this Boolean algebra? That is, if we have 1 0 and 1 0, and we will AND this with 0 1 1 and 0. So what will be the answer? 0 and 0 and 0 0 दोनों ones होंगे तो आंसर जो है वो 1 आता है, अदरवाइज आंसर जो है वो 0 आता है. इसका मतलब कि प्रीवियस में हमने यही चीज देखी थी और अंडरस्टैंड की थी कि whenever we will get 1 on both sides, तो उस केस में हमारे पास आंसर जो है 1 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा. Here you can see that why we need to know Boolean ops. हमें क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि students we have an IP address. हमारे पास एक IP address है. हमने default mask भी देखा, that is class A का default mask that is 255.0.0.0. class B का default mask 255.255.0.0. class C का default mask that is 255.255.255.0. जब हम होस्ट से कुछ बिट्स बोरो करते हैं तो हमारा डिफॉल्ट मास्क चेंज हो जाता है इनटू द सबनेट मास्क. हमने किस तरह से जो है वो नेटवर्क एंड सबनेट एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है. वी हैव एन आईपी एड्रेस, हमारे पास एक आईपी एड्रेस गिवन होगा, हमारे पास एक सबनेट मास्क होगा, हमने उन दोनों को ऐड करना है, देन वी विल गेट नेटवर्क एड्रेस एंड द इंक्लूडिंग द सबनेट एड्रेस. जैसे कि हमने पिछली वाली एग्जांपल में पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज देखी थी कि अगर आपके पास डिफॉल्ट मास्क के साथ आप आईपी एड्रेस को ऐड करेंगे, then you will get a network address. लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास नेटवर्क, या आप उसको सबनेट एड्रेस कह सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा. नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट परफॉर्म्स द बूलियन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द नेटवर्क आईडी ऑफ अ सबनेट. Here you can see an example. There is a 172.16.65.100. You can see that this is class B. 172 belongs to class B. And what is the default mask of a class B? That is 255.255.0.0. As you know कि host की bits 1 कर देनी है, सॉरी नेटवर्क की बिट 1 कर देनी है और होस्ट की बिट्स जो है वो 0 कर देनी है. तो आपके पास जो है वो आंसर क्या है जो आ जाता है? दैट इज अ डिफॉल्ट मास्क फॉर द क्लास बी. अब क्लास बी के का डिफॉल्ट मास्क ये है, बट हेयर द मास्क इज 255.255.240.0. इट मींस कि हमने होस्ट से जो है वो कुछ बिट्स बोरो की है. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो 240 आ गया. अब 240 मींस के हमने होस्ट से जो है वो 4 बिट्स बोरो की हैं, यानी कि होस्ट की जो 16 बिट्स थी, उन 16 बिट्स में हमने 4 बिट्स बोरो कर ली, और अब होस्ट की जो रिमेनिंग बिट्स रहेगी वो दे आर द 12 बिट्स. जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम किसी भी नंबर को वंस के साथ ऐड करते थे तो आंसर एज इट इज आ जाता था. अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 65 के साथ जब हमने 240 के साथ जब हम ऐड करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में आप ये चीज सीख चुके हैं, तो आपके पास जो है ये नेटवर्क एड्रेस जो है ये आपका सबनेट एड्रेस कहलाएगा. दैट इज 172.16.64.0. अगर डिफॉल्ट मास्क के साथ हम जो है वो सबनेट
जो है डिफॉल्ट मास्क के साथ अगर हम नेटवर्क एड्रेस निकालते तो वो हमारे पास आता, जिसमें हमने होस्ट को जो है वो एज इट इज लिखने देना था, और उसमें हमने जो आपके पास जो है जो आपके पास नेटवर्क की बिट्स है उसको हमने एज इट इज लिख देना था, और होस्ट की बिट्स को हमने जो है वो 0 कर देना था। अगर आपके पास जो है वो डिफॉल्ट मास्क यहाँ पे यूज हो रहा होता तो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है दैट इज 172.16.0.0, जिसमें नेट की बिट्स एज इट इज लिख देनी होती हैं और होस्ट की बिट्स को 0 कर देना होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है आपने जो है वो 4 बिट सबनेटिंग हुई हुई है। 4 बिट सबनेटिंग होने की वजह से हमारे पास जो आपका नेटवर्क न्यू नेटवर्क एड्रेस इंक्लूडिंग द सबनेट एड्रेस है दैट इज 172.16.64.0. Here students we have a network address that is given 172.16.0.0. हमें 8 usable subnets चाहिए and up to 100 host on each subnet हम बनाना चाह रहे हैं. So यहाँ पर हम how can we calculate a subnet? हम सबसे पहले डिटरमिन करेंगे the class of network and default subnet mask. हमारे पास जो है 172.16.0.0 है, इसका मतलब कि आपके इट बिलोंग्स टू क्लास बी, ठीक है। क्लास इसकी कौन सी है, दैट इज बी, और इसका जो डिफॉल्ट मास्क है क्लास बी में आपके पास 2 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के होते हैं और 2 ही जो है वो नेटवर्क के हैं। नेटवर्क के बिट्स को हमने ऑल वंस कर देना है और होस्ट को हमने ऑल जीरोस कर देना है। सो दिस इज द डिटरमिन करें क्लास ऑफ नेटवर्क एंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क। आपके पास क्लास जो है वो बी है और डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.0.0. डिटरमिन हाउ मेनी बिट्स टू बोरो। कैसे ये चीज डिटरमिन करेंगे, क्योंकि होस्ट के पास कितनी बिट्स हैं, होस्ट की आपके पास 16 बिट्स होती हैं क्लास बी के अंदर। 16 में से -2 हम कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 14. डिटरमिन द सबनेट मास्क एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ सबनेट्स एंड होस्ट। किस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे सबनेट्स को, डिटरमिन करेंगे रेंजेस ऑफ होस्ट एड्रेस फॉर ईच सबनेट and choose the subnets that you want to use. Step 1. Determine the class of a network. That is the B. We have already identified. Determine the default subnet mask. That is 255 plus 2.255.0.0 that we have already identified. Next step था कि कितने number of subnets हम बना सकते हैं. That is less than or equals to 2 raised to power n minus 2. यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स दैट आर बोरोड, यानी कि अगर आपके होस्ट के क्लास बी है, होस्ट की हमारे पास 16 बिट्स है, हम 16 बिट्स -2 तक बोरो कर सकते हैं। जितनी भी बिट्स हम बोरो करेंगे 2 रेज टू पावर n, ये वो नंबर ऑफ बिट्स हैं जो हमने बोरो करनी है फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। विच हम नंबर ऑफ बिट्स बोरोड -2, अगेन 2 का वही कॉन्सेप्ट है कि 2 एड्रेसेस हमने यूज नहीं करने होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। n is the number of bits that are borrowed, right? 2 raised to power कितने सबनेट्स बन सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 2 raised to power n minus 2. कितने आपके पास होस्ट हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 2 raised to power m. अब होस्ट की हमारे पास कितनी बिट्स थी, 16. 16 माइनस 2 में से 16 में से जितनी बिट्स हमने, लेट सपोज कि हमने 16 में से जो है जितनी बिट्स बोरो करनी है, हमने 16 में से 4 बिट्स अगर बोरो कर ली तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो कितनी रहेगी, 12. अब ये हमारे पास न्यू होस्ट है, इसको हम m कह रहे हैं, सही है। सो नंबर ऑफ होस्ट लेस देन और इक्वल्स टू 2 raised to power m minus 2 with m is the number of bits that are remained. मतलब आपके पास पहले था n n h h, अब हमने क्या किया कि लेट सपोज यहाँ से कुछ बिट्स बोरो कर ली, 3 बिट्स मैंने बोरो करके इधर दे दी, तो बाकी मेरे पास 13 रहेगी।
अब n मेरे पास 3 है और m मेरे पास कितना है, दैट इज 13. Determine how many bits to borrow from the host portion. कितनी बिट्स हमने बोरो करनी है, डिटरमिन दैट. आपके पास जो है वो 8 सबनेट्स है. 100 होस्ट हमने ऑन ईच सबनेट्स रिक्वायर्ड है. हम कहते हैं कि चूज करें n इज इक्वल टू 4. हमारे पास कितने हमने बिट्स बोरो करनी है, 4. 2 raised to power 4 minus 2. How many number of subnets are possible over here? That is 14. Number of possible hosts on each subnet is 2 raised to power 16. कितने आपके पास थे, 16 minus 4. हमने जो n, ये हमारा n है, ठीक है, minus 2. कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे हर सबनेट के ऊपर, जितनी आप, ये आपके पास अब एक्चुअली क्या है, दिस इज m नाउ. 2 raised to power m minus 2, that is equals to 4094. ठीक है, यानी कि हमने n जो है वो कह रहे हैं कि 4 है, यानी कि 4 बिट्स हमने बोरो करनी है, राइट. और रिमेनिंग आपके पास होस्ट की कितनी बिट्स बच जाएंगी, दे आर 12. ठीक है, तो 2 raised to power 12, 2 raised to power m minus 2, m रिमेनिंग होस्ट के बिट्स हैं, that is equals to 2 raised to power 12 minus 2, which is equals to कितने सबनेट होस्ट होंगे each सबनेट में, that is 04094. other choices you can put value 5 or 6. हमारे पास टोटल होस्ट की 16 बिट्स है, हम 14 बिट्स तक बोरो कर सकते हैं. so you can check your answers by using the different choices. कैलकुलेट अ सबनेट, देयर इज अ स्टेप नंबर 2. सबसे आपने क्या करना है, आपने सबनेट को कैलकुलेट करना है. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि अगर आपके पास जो है इसको आपने, दिस इज 2 raised to power 0, this is 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, this is 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, and 2 raised to power 7, that is equals to 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. इसको मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, 16 plus 16 32. दोनों को ऐड करते जाए और आगे जाते जाए तो वो नंबर लिखते जाए. अब यहाँ पर अगर हम लोग, हमारे पास क्लास बी थी, क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क हमारे पास क्या था, 255.255.0.0. यहाँ पे हमने 4 बिट्स कहा है हमने बोरो करनी है. ठीक है, इसका मतलब 4 बिट्स बोरो करने वाली ये वाली लाइन है, इसका क्या आंसर है, 240. ठीक है, 255.255.240.0. यहाँ पे 0 था, डिफॉल्ट मास्क ऑफ क्लास बी, लेकिन हमने 4 बिट्स बोरो की, तो दैट इज इक्वल टू 255.255.240.0. स्टेप नंबर 3, डिटरमिन करें सबनेट्स को एंड द रेंजेस ऑफ द होस्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड हैव टू बी केयरफुल कि ये काम कैसे हो रहा है. हमने सबनेट एड्रेस भी आइडेंटिफाई करना है. अब सबनेट एड्रेस हमने जब आइडेंटिफाई किया तो आपके पास जो था, हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यूजेबल आईपी एड्रेसेस कौन से हैं जो हम एक नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं. हमने ये भी देखना है कि सब नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है. डिटरमिन करें सबनेट्स फ्रॉम 4 borrowed bits from the host portion. हमने 4 बिट्स को बोरो कर लिया फ्रॉम द होस्ट पोर्शन से. इसका मतलब कि इसमें होस्ट के हमारे पास जो थे वो लास्ट 2 बाइट्स थी. उन 2 बाइट्स के अंदर से हमने 4 बिट्स बोरो करनी है. ठीक हो गया, तो फर्स्ट सबनेट 0000 होगा, देन 001 होगा, फिर 010 होगा, देन 011 एंड सो ऑन. और 15th सबनेट जो आपके पास होगा वो आपके पास जो है वो ऑल वंस होंगे. This is step number 3. How can you calculate subnets?
सबनेट कैसे कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स? एज यू नो that here we are borrowing 4 bits. It means n जो है वो हमारे पास यहाँ पे 4 है. 2 raised to power n minus 2. कितने आपके पास सबनेट्स होंगे? 2 raised to power 4 minus 2, that is equals to 16 minus 2. यानी कि 4 आपके पास जो है 14 आपके पास जो है वो सबनेट्स होंगे. टोटल आपके पास जो सबनेट्स की रेंज है दैट इज 0 to 15. Here you can see this is 0 and this is 15. So total number of subnets जो है वो हमारे पास जो होंगे वो होंगे 16, जिसमें से -2 क्यों हम कर रहे हैं? बिकॉज 14 जो है वो यूजेबल है. किस तरह से 14 यूजेबल है कि जो आपका फर्स्ट वाला है दैट इज 000, वो नेटवर्क एड्रेस है दैट वी कैन नॉट यूज. एंड लास्ट वाला जो होता है वो ऑल वंस होते हैं, दे आर फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड वी कैन नॉट यूज दैम. हम कितने हमारे पास जो यूजेबल सबनेट्स है दे आर एक्चुअली 14. तो यू कैन सी कि दिस इज 1 to 14 हमारे पास जो है दे आर कॉल्ड द यूजेबल सबनेट्स. ठीक हो गया. अब हमारे पास जो है वो कितने जो है वो पॉसिबल होस्ट होंगे? होस्ट की हमारे पास एज इट वाज क्लास बी में हमारे पास होस्ट की 16 बिट्स थी. 16 बिट्स में से हम लोगों ने जो है वो 4 बिट्स बोरो कर ली. रिमेनिंग आपके पास जो है वो 12 रह गई. इसका मतलब दिस इज नाउ एम हमारे पास कितना है? दैट इज 12. 2 raised to power m minus 2, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट है. ठीक है. 2 raised to power m हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट है पॉसिबल. 2 raised to power 12 माइनस आपके पास जो है वो 2 आ गया. इतने आपके पास जो है वो होस्ट जो होंगे 4096 minus 2, दैट इज इक्वल्स टू 4094 हमारे पास जो है वो पॉसिबल होस्ट होंगे. सही है. तो किस तरह से जो है वो हम जो है वो आपके पास रेंज होगी 172.16.0.0. देन जो आपके पास जो है वो रेंज इसकी क्या होगी कि 0 से लेके 15 तक. देन आपके पास जो है वो 16 से ऑनवर्ड होगा. देखें 0 टू फर्स्ट वाला जो आपके नेटवर्क एड्रेस दैट इज 0 to 15, राइट. और 254 मैक्सिमम रेंज है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जो है वो मैं आपको यहाँ नीचे बता के करके दिखा रही हूँ कि जो फर्स्ट सबनेट है वो है 0 से लेके 15 तक. ठीक हो गया. 172.16.0.0. उसके बाद जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो 1 होगा. लास्ट एड्रेस जो है वो 254 होगा. और आपके पास जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो 172.16.15.24, यानी कि पहले की रेंज होगी 0 से 15, दूसरे की रेंज होगी 16 to 31, देन 32 to 47 एंड सो ऑन. कैलकुलेट किस तरह से जो है वो हमारा जो है वो लॉजिकल एड्रेस हम यहाँ लॉजिकल नेटवर्क वी आर सीइंग ओवर हियर कि आपके पास जो है वो आपका जो नेटवर्क एड्रेस है दैट इज 172.16.0.0. अगर डिफॉल्ट मास्क के साथ है और सबनेट मास्क के साथ फिर जो जितना आपके पास बिट्स बोरो की हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास जो है वो भी आपके पास जो है वो एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि 172.16.0.0 था आपका जो आईपी एड्रेस था, तो इसमें आपका जो है नेटवर्क एड्रेस भी जो सिमिलर ही रहेगा. उसके बाद कुछ लॉजिकल एड्रेसेस हैं दैट इज 172.16, ये उसी सबनेट से बिलोंग कर रहे हैं जो हमने उसको अभी पीछे डिक्लेयर किया है. ठीक है. इन सिस्टम्स के एड्रेसेस जो है वो फिजिकल होंगे, लेकिन अगर राउटर के थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे देन वी नीड अ लॉजिकल नेटवर्क यूजिंग सबनेट्स नंबर 1 to नंबर 8. जितने भी आपके पास सबनेट्स हैं उनको यूज करते हुए हम इसको जो है लॉजिकल नेटवर्क यूज करेंगे. Then we will assign IP address to host and interfaces on each network to configure an IP configuration. Here are some information about the addresses that they are used by the subnetting. अगर हम 2 bits borrow कर रहे हैं, number of subnets created 2 है और number of hosts per subnet 62 है.
और टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो है वो 124 है, तो कितने परसेंटेज यूज हो रही है। इसी तरह 3 बिट्स बोरो कर रहे हैं, 4 बिट्स बोरो कर रहे हैं, 5 6, तो कितने हम नंबर ऑफ सबनेट्स क्रिएट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट्स हैं हमारे पास और टोटल होस्ट कितने हैं और कितनी परसेंटेज जो है वो यूज हो रही है। So it is all the responsibility of network administrator that must strike a balance between the number of subnets required and the host per subnets that is acceptable and the resulting waste of addresses. Dear students, it was all about our today's lecture. You should have to be able to answer why we need to divide a network, what is the subnetting, and what is the subnet mask, how to create subnet addresses, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए। जब एक बहुत बड़ा नेटवर्क हैंडल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हम गलतियों से बचने के लिए उस नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट वी कैन मैनेज। किस तरह से ये सब होता है, फिर सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। हमारे पास एक मास्क है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली डिफॉल्ट मास्क। ठीक है, आपको शुरू से एंड तक बताना आना चाहिए कि क्लासेस आईपी एड्रेस क्या था, उसकी क्लासेस क्या है, क्यों क्लासेस बनी, सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, what is the subnet mask। आपके पास before knowing that what is a subnet mask, you should have to be able to know about what are the default mask। then आपको बताना चाहिए कि आपका subnet mask क्या है। then how to create subnet addresses। आपको ये भी बताना चाहिए कि default mask के साथ हम IP address कैसे identify करते हैं। then you should have to know, you are able to tell us that सबनेट एड्रेस क्या होता है। और जब आप आईपी एड्रेस को सबनेट एड्रेस के साथ मास्क करते हैं, तो देन यू विल गेट अ सबनेट एड्रेस। there are so many important things that we have learned। without practice you won't be able to describe all these questions, or you cannot explain all these questions। students, do practice by solving the questions. What you should be able to convert the binary notation to the dotted decimal notation, to the binary notation। आपको जो है वो classes identify करनी आनी चाहिए। You should have to be able to define the default mask क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि subnet mask कौन से हैं। You should have to know that how many bits we can borrow from the host। आपको net field भी identify करना आना चाहिए और आपको subnet field भी identify करना आना चाहिए। So there are so many things that we have learned। So do practice after listening this lecture। Thank you very much। Stay home, stay safe। Allah Hafiz।